अच्छा, तो ये है त्रिकूट जंगल। यहाँ तो अभी कोई खतरा भी नहीं दिख रहा, आगे चल के देखती हूँ। हाँ, कितनी झाड़ियाँ हैं यहाँ। आ, आ, ये नेवले इतने सारे। टकराओगे, मेरे से कोई नहीं टकरा सकता। नागिन हूं मैं, नागिन, जिसका डसा हुआ मांगे ना पानी। रुक जाओ नागिन, आगे मत बढ़ना वरना अच्छा नहीं होगा। कौन हो तुम? चुड़ैल हूँ मैं, चुड़ैल, शक्तिशाली चुड़ैल। मेरे रास्ते से हट जाओ चुड़ैल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तू मुझे नहीं हरा सकती नागिन, मुझे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन
नागिन है, चुड़ैल। नागिन, तेरी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत तेरी कि तू मुझे ललकार रही है। डायन को, डायन हूं मैं, डायन। तेरा खून पी जाऊंगी मैं, खून। डायन से जो टकराया मिट्टी में मिल जाता है। डायन हूं मैं, डायन। चुड़ैल से टकराएगी नागिन, चुड़ैल से। तू मुझे नहीं हरा सकती नागिन, ये तेरी गलत फहमी है। चुड़ैल को कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। नागिन की बच्ची, खड़ी उठ, उठ। तुझे क्या लगता है नागिन, तू कैसे जीत सकती है चुड़ैल से? चुड़ैल से भला कोई जीत सका है क्या? नागिन, चुड़ैल से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। मेरा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो बहुत पछताएगी। तू मुझे मारेगी? तेरी इतनी जुर्रत, तेरी इतनी जुर्रत। किसी से नहीं हारेगी, तो टकेगी ना नटराज, मैं आज आपको फिर से पुकार रही हूँ। मुझे शक्ति दीजिए प्रभु। शक्ति दीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए। ये समुद्र की रानी मछलिका का है। इसमें इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी बाधा को टाल सकती हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार दूंगी मैं। चुड़ैल से पंगा लिया है तूने, जा रही हूं मैं बताऊंगी। हे नटराज, ये कैसी परीक्षा है? अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं तांडव करती हूँ। मुझे तांडव करना होगा, महादेव को प्रसन्न करना होगा।
ओम नमः शिवाय। भैरवी, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। हम जानते हैं तुम्हारे भूतकाल में अवश्य ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका तुम पर आज भी असर है। लेकिन पुत्री, हर घटना कर्म के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, उसके लिए हम तुम्हें ये तलवार, ये दिव्य तलवार प्रदान कर रहे हैं। तथास्तु। विजयी भव। धन्यवाद महादेव। अब होगा शैतान का अंत। मेरे बच्चे को बचा लो कोई, मेरे बच्चे को बचा लो कोई, मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया है। राज उठो प्लीज, बेटा राज उठो। क्या हुआ माँ जी आपके बच्चे को? मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया है। मैं क्या करूँ? चिंता मत करो माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ। तुम क्या करोगे? मैं इसके शरीर से जहर निकालने की कोशिश करती हूँ माँ जी। बचा लो बेटे मेरे बच्चे को। तू सदा जीता था, अब तेरे बिना मेरा दिल जीता नहीं था। तू नहीं है अब पास, फिर भी दिल में तू है। तुझे खोकर भी तेरी हर याद में जी रही बेटा, तू जहाँ भी है। बेटी, बेटी उठो, क्या हुआ तुम्हें? बेटी, बेटी उठो, क्या हुआ तुम्हें? बेटी, बेटी तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। शुक्र है तुम ठीक हो गई बेटा। तुम्हारा शुक्रिया अदा मैं कैसे करूँ? शुक्रिया की कोई बात नहीं है माँ जी, ये तो मेरा धर्म था। बेटा कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे, भगवान तुम्हारा भला करे। धन्यवाद माँ जी। बेटा बेटा तुम्हारा मैं शुक्रिया अदा कैसे करूँ? तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरी बेटी का क्या होता। बेटी तुम कहाँ से हो और तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? माँ जी मैं अनाथ हूँ, तो मेरा कोई नहीं है। मुझे माफ करना बेटी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं माँ जी, आपकी कोई गलती नहीं। गलती तो मेरी है, मैं अपने माँ बाप को बचा नहीं पाई। क्या हुआ था बेटी तुम्हारे माँ बाप के साथ? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। कोई
बात नहीं बेटी, अगर तुम बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। मैं अनाथ हूँ, मेरे यहाँ कोई नहीं है, बस एक मुर्दे की तरह जी रही है। ऐसा मत कहो बेटी, मैं हूँ ना, क्या मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं हूँ? तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं बेटी। नहीं माँ जी, मैं नहीं जाना चाहती। इसका क्या मतलब बेटी? क्या तुम मुझे अपनी माँ जैसी नहीं मानती? ऐसी बात नहीं है माँ जी, लेकिन क्या बेटी? तुमने मुझे माँ कहा है, तो एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? तुम चलो मेरे साथ। ठीक है माँ जी, आप इतना कहती हैं तो मैं चलती हूँ। चल माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? घर में सबको चिंता हो गई थी आपकी। कहाँ थी आप रात भर? अरे सुगंधा, तुम्हारे देवर को सांप ने काट लिया था। क्या? देवर जी को सांप ने काट लिया? वो ठीक तो है ना माँ जी? हाँ, वो अब ठीक है। लेकिन देवर जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? बेटा राज, बेटा अंदर आओ। ये लड़की कौन है माँ जी आपके साथ? बेटा, इसी लड़की ने आज हमारे बेटे की जान बचाई है। अच्छा, धन्यवाद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तो तुमने मेरे देवर की जान बचाई। अंदर आओ, आओ बहनी। आओ बेटी, अंदर आओ। सुगंधा, जी माँ जी। बहुत चाय लेकर आओ, एक कप। ठीक है माँ जी। देखो बेटा, हमारा बहुत छोटा परिवार है। अच्छा, और मेरे 2 ही बेटे हैं, लेकिन घर में अगर एक बेटी हो तो वो लक्ष्मी होती है। मेरी भी बरसों से तमन्ना थी कि मेरी भी एक बेटी हो, लेकिन वो तमन्ना मेरी आज पूरी हो गई, क्योंकि तुम जो आ गई हो। अब इस घर में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। धन्यवाद माँ जी, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आपने मुझे अपनी बेटी माना, मेरे लिए यही बड़ी बात है। अब से तो मेरी बेटी हो। माँ जी, चाय लाई हूँ। रख लो बेटा। भैरवी, ये लो चाय। धन्यवाद आंटी। अरे अरे अरे, भैरवी, मैं आंटी नहीं हूँ। माँ जी, आपने बताया नहीं भैरवी को? नहीं बेटा, मुझे ध्यान नहीं रहा। आंटी नहीं हूँ मैं, तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ। सिर्फ 2-4 महीनों का ही फर्क होगा हम दोनों। माँ जी, हाँ? आपने बताया नहीं भैरवी को कि मैं कोई आंटी वांटी नहीं हूँ, बहन है इसकी छोटी जैसी। शादी हुई है तुम्हें? कितने साल हो गए तुम्हें शादी हुई? 2 साल ही तो है माँ जी। तो फिर तो क्या हो, उससे शादी नहीं की तो फिर मेरी क्या गलती है? मत कर दी यार। क्या करें आजकल के बच्चों का नखरा ही ऐसे होते। बेटी बुरा मत मानना, ये ऐसी ही है हमारी बहू। कोई बात नहीं माँ जी, दिल की अच्छी है, पर थोड़ा ऐसे कर लेती है। वैसे भी वो मुझसे बड़ी है, मैं तो उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा बेटी, तुम बैठो, मैं जरा कुछ काम करके आती हूँ। मेरा बेटा कल लंदन से आने वाला है। जी माँ जी। अच्छा माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। यहाँ
छत पे जाने का कोई रास्ता है? यही ऊपर सामने वाली सीढ़ी है ना, उसी के ऊपर है। आसपास देख लो। ठीक है। हे चांद, आप तो साक्षी है ना उस दिन के, जिस दिन मैंने अपने माँ बापों को खोया था। माँ बापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हाँ, दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं किसके सहारे जीऊंगी अब? लेकिन मैंने कसम खाई थी, अपने माँ बाप की कातिलों को खत्म कर दूंगी, बुला लूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को। बहू उठी भी होगी या नहीं उठी होगी, पता नहीं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। भाभी, ऐसे कौन उठाता है? भाभी, मामी जी, मामी जी, मामी जी, होश में आओ भाभी। लगता है ये अपने होश में नहीं है। मामी जी, मामी जी, मामी जी। इसे क्या हो गया? जाना पड़ेगा देखने। मामी जी, मामी जी। सुबह सुबह दिमाग भी खराब कर देते हैं। क्या हुआ भैरवी? भाभी, होश में आओ। अरे नहीं, क्या हो गया? सुगंधा, होश में आओ। सुगंधा, होश में आओ। सुगंधा, होश में आओ। सुगंधा, होश में आओ। भाभी होश में आओ। माफी मांगो भैरवी से। मैं यहाँ कब आई? भैरवी, मैं माफ करना मुझे। कोई बात नहीं भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। बेटा भैरवी, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, जिसको नींद में चलने की आदत है। नहीं माँ जी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। चलो अब तुम नीचे आ जाओ। ठीक है, ठीक है। जय महाकाल, जय महाकाल। प्रणाम बाबा जी, आ गए आप? अच्छा, आइए आइए। सुगंधा जी प्रणाम।
आपने हमें किस प्रयोजन से बुलाया है यहाँ पर? बाबा जी, हमारे यहाँ बहुत सारे सांप हो गए हैं। हमारे घर के आसपास बहुत सारे सांप दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसा करें, बीन बजा के उन सबको पकड़ लीजिए। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम सारे सांप और नाग नागिनों को वश में करना जानते हैं, आप चिंता ना करें। बीन? यहाँ ये बीन कौन बजा रहा है? भाभी जी, थोड़ा नागिन डांस हो जाए। कर लो डांस ही तुम्हें, कर लीजिए। चलो मैं भी करती हूँ। बाबा जी और बजाइए, और तेज, मजा आ रहा है। अभी सांप 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 सांप। डरो मत, डरो मत। देवर जी आप इधर उठाइए, डरो मत। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु। त्रिकोण के शक्ति से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं। बाबा जी, इन सारे सांपों को ले जाइए आप। जय महाकाल। मंत्रों से नागों को बांधा, तंत्र मंत्र का उसे ज्ञान है, सब पैरों की ये पहचान है। जय महाकाल का जाप हो, हर नाग के लिए श्राप हो, त्रिकोण सा पैरों का है, जिसका जलवा खतर। जी ठीक है, मैं इनको जंगल में ही छोड़ूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बम बम भोले। जिसका जलवा खतरनाक है, दुर्गा किंग है ये फकीर, मंत्रों से करता वार, सांपों की दुनिया पे राज है, नागों का आकर कल। जय महाकाल का जाप हो, हर नागिन के लिए श्राप हो, का बाप जिसका जलवा। तुम नाग नागिन पुरानी दुश्मनी है। अब मैं
घर वालों से कहकर आया तुम्हें छोड़ो, लेकिन जिंदगी से छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा तुमको। नागिनी मुझसे नहीं बच सकते, तुम सब मेरी मौत मारे जाओ। हे प्रभु, हे नटराज, मैं इस कवच से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हूँ? हे नटराज, मेरे बंधुओं की रक्षा करो, हमारी रक्षा करो प्रभु। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुग्धरस्फुरद्ध कुहुनिशीतनीतमप्रबद्ध बद्ध कंदर हिलिंपन्यर्जरैदरस्तनोत तत्त सिन्धुर कलालिकानबन्धुर श्रियञ्जतन्धुरन्दर। उसके साथ चल, तू है शक्तिशाली माया, शिव के त्रिशूल से। सॉरी सांप, सॉरी नाग, कहाँ चले गए? कहाँ गए सारे नाग? कहाँ गए? ओह अच्छा, तो तू है वो नागिन जिसने सबको आजाद किया है। तू मरेगी, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नागिन नागिन महादेव की छाया, उसके साथ चल, तू है शक्तिशाली माया, शिव के त्रिशूल से तेरा है तांडव। नागिन हूँ मैं नागिन, मेरा कांटा पानी नहीं मांगता। मैं सपेरों का सपेरा त्रिकोण हूँ और नाग को अपने वश में कर लेता हूँ। मैंने बड़े बड़े नागों को अपने वश में किया है और तू एक छोटी सी बच्ची नागिन है जिसके लिए मेरी ये बीन ही काफी है। देख त्रिकोण की शक्ति को देख। आज तेरा अंत निश्चित है ना। जय महाकाल। देख त्रिकोण की शक्ति को देख। मुझे छोड़ दो। कमोलिका कहाँ गई
नागिन, आज तेरा अंत निश्चित है। हे नटराज, मुझे बचा लो। मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचना। मेरी बहन को मारा तुमने। कमोलिका, महादेव, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। ओह, तुम हो जिसने मुझ पर पीछे से वार किया है। हाँ, मैं कमोलिका। मैं तुझे मौत तुम दोनों नागिनों को मैं बताऊंगा कि मौत क्या होती है। त्रिकोण हूं मैं, त्रिकोण। इसकी बीन की धुन पे बड़े से बड़ा नाग भी नाचने पर विवश हो जाता है। मेरी बीन की शक्ति से तुम दोनों नहीं बचोगे। कमोलिका, तो चलो पहले तुम वार करो मुझ पर। करो अपना पहला वार। हाँ, हम लड़ेंगे भी और तुझे हराएंगे भी। बस इतना ही साहस और इतना ही बल है तुम्हारे अंदर। तुम्हारी ये तुच्छ नागिन बहन, उसकी तो मैंने दशा क्या कर दी तुम देख सकते हो स्वयं। तो सहमी सी हुई है, डरी हुई है, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकती। निर्जरी विलोल वीचि वल्लरे विराजमान मूर्धनि गज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रद्र प्रतीक्षणन्। तुम मुझसे नहीं जीत सकती। तुच्छ सपेरा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये सत्य कहने की? मुझे तुच्छ कहती है तू? अरे तुच्छ तू है और तेरी ये नागिन बहन। तुम दोनों को आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा कोई नाग या नागिन मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। उठो बहन और इसका सामना करेंगे हम। अभी तुम दोनों को मैंने अपनी शक्ति का केवल नमूना दिया है और अब इस कमोलिका का भी मैं अंत कर दूंगा। तू मुझे नहीं हरा सकती। अब तुम दोनों मेरी बीन की शक्ति का सामना करोगे। तुम दोनों मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकते, कदापि नहीं। बहन ठीक हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। कितना हंसना है,
हंस ले, लेकिन तेरा अंत हमारे ही हाथों होगा। ओह, तो करके देख लो अपना ये प्रयास भी। अरे मूर्ख, इतना अहंकार अच्छा नहीं। महादेव अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं और आज भी करेंगे। इसको हम कैसे रोकें? एक तरकीब है मेरे पास। कर लो कर लो कर लो, अंतिम बार भेंट और मिलाप कर लो। ठीक है। ओह, तो अब बहन की रक्षा के लिए एक दूसरे के पीछे क्रमबद्ध खड़े हुए हो, लेकिन तुम दोनों में से आज कोई नहीं बचेगा। अरे मूर्ख, अपनी बहन को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब तुम दोनों को मैं ऐसा प्रताड़ित करूंगा कि तुम्हारे भोलेनाथ भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। महादेव की छाया, उसके साथ चल शक्तिशाली माया। इसे क्या लगा? ये हमें हरा देगा? तुझे क्या लगा? हम तुझे हरा नहीं सकते। क्यों बहन भैरवी? अब आया ना वो पहाड़ के नीचे। हाँ बहन, बड़ा उड़ रहा था। तुम दोनों नहीं बचोगे। छोड़ दो नागिनो। पहले तुम्हारा काम खत्म हुआ। छोड़ दो मुझे, वरना तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं दोनों को मार दूंगा। तू मानेगा मुझे? तू एक तुच्छ सवेरा। तुझे पता नहीं है कि मैं नागिनों की नागिन शेष नागिन हूँ। मैंने डस लिया है एक बार। नागिन होगी तो अपने घर पे, मैं सफेरों का सफेरा और तुम जैसे छोटी मोटी नौकरी तो होती रहती है। बस एक बार बीन मेरी बहुत अच्छा है, जो तुमने धोखे से मुझसे अलग की है। अरे मूर्ख, जिसके साथ स्वयं महादेव हो उसका तो बाल भी बाका नहीं कर सकता। तू तो एक सिर्फ तुच्छ सवेरा है। तुझे क्या लगता है नागिन कि तू मुझे इस तरह से बांध कर मुझे रोक पाएगी? तुझे और तेरी उस खमोलिका को नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार बीन मेरे हाथ लग जाए, फिर तेरा विनाश, तेरी मौत मेरे हाथ होगी। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर तुमने आइंदा से फिर से कोई ऐसी चेष्टा करने की सोची भी तो मैं तुम्हें मौत दूंगी। सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी तुम्हें, समझे सवेरे? बचेगी नहीं तू नागिन। गलत आदमी से पंगा लिया है तूने। ए सवेरे, पहले खुद के बारे में तो सोच ले, फिर हमारे बारे में सोचना। बुरा का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कौन होगा तो सफेरों का सफेरा, लेकिन हमारे साथ भी महादेव की शक्ति है, उनकी भक्ति है, जिसे तू प्राप्त नहीं कर सकता। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। अगर एक बार वो बीन मेरे हाथ लग जाए, फिर बताता हूँ तुम दोनों को, तुम दोनों ने किससे पंगा लिया है। चलो बहन, अब चलते हैं यहाँ से। इसका क्या करें? इसे यही छोड़ देते हैं। इसे स्वयं भगवान ही दंड देंगे।
ठीक है दीदी, चलो आप चलते हैं। तूने ये अच्छा नहीं किया, इसका प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। इसका प्रतिशोध, इसका कीमत तुझे चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।